महादेव ऑनलाइन कक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम विचार करेंगे मंगल के बारे में। जो उच्च नीच का क्रम चल रहा है, मंगल यदि किसी की कुंडली में उच्च का विराजमान है या नीच का विराजमान है तो क्या फल प्रदान करेगा। मंगल ज्योतिष शास्त्र में बल का कारक माना गया है। यदि किसी का जन्म कुंडली में मंगल नीच का हो गया तो उसके जीवन में बल की कमी को देखना महसूस होगा। और दूसरा, मंगल भूमि का कारक है तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार से भूमि से संबंधित समस्या उसके जीवन में बनी रहेगी। तीसरा, मंगल रक्त का कारक होता है। यदि मंगल नीच का है तो रक्त से संबंधित उसके जीवन में समस्याओं का सामना उसको करना पड़ेगा। और मंगल भाई का भी कारक है तो उस व्यक्ति को भाइयों से भी उतना सपोर्ट नहीं रहेगा जितना अन्य व्यक्तियों के जीवन में रहता है। मंगल यदि नीच का है तो व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से प्रभाव डालता है। और यदि मंगल उच्च का है तो सर्वप्रथम जो मंगल उच्च का है वह कृषि प्रधान व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी रहता है। उच्च के मंगल वाले व्यक्ति यदि कृषि कार्य करते हैं या कृषि से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो वह व्यक्ति उनको सफलता प्रदान करता है। यदि बिजनेस या व्यापार ऐसे व्यक्ति मंगल उच्च के प्रदान करते हैं तो जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ठेकेदारी हो गई, ऐसे कामों में मंगल प्रदान करता है। यदि कोई सेना में जाना चाहे तो उच्च का मंगल वाला व्यक्ति सेना में अधिक शीघ्रता से जाता है और अपना बल दिखा करके अच्छे से कार्य करता है। मंगल यदि उच्च का है तो उस व्यक्ति से उसके भाई भी उसको सपोर्ट करेंगे, उसके पास में अत्यंत बल रहता है। लेकिन उच्च का मंगल जिसका होता है वह क्रोधी अधिक हो जाता है और क्रोध करने के कारण कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में बने हुए काम को भी बिगाड़ लेते हैं। तो यदि किसी का नीच का मंगल है या उच्च का मंगल है तो वह उपाय क्या करें जिससे जीवन में उनका अशुभ प्रभाव दूर हो सके। और जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं तो ये तो स्वाभाविक नॉर्मल सबके लिए ही है। विस्तार से हम जैसे जैसे क्रम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस चीज़ को जानते रहेंगे। तो यदि किसी का नीच का मंगल है तो वह भगवान स्वामी कार्तिकेय की आराधना करें। कार्तिकेय की आराधना करने से, उनकी पूजा करने से वह दोष दूर होगा। और अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और किसी ब्राह्मण से अपने लिए जाप भी यदि वह कराते हैं तो उनके लिए जीवन में कल्याणप्रद होगा। और सबसे विशेष बात है कि लाल कलर की गौ माता की सेवा करें। इससे मंगल का जो नीचत्व प्रभाव है वह दूर होगा। यदि उच्च का मंगल है तो वह क्या करें। उच्च के मंगल वाले व्यक्ति भगवान हनुमान जी की आराधना करें और अंगारकाय नमः का जाप करें, जिससे उच्च का मंगल का जो क्रोध वाला अशुभ प्रभाव है वह शांत होगा और उनके जीवन में कई प्रकार के कल्याण और मंगलमय होते रहेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसको एक बात को लेकर के हम किसी से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बेसिकली एक जानकारी है कि उच्च का मंगल है तो नीच का मंगल है तो किन किन चीज़ों में वह प्रभाव डालता है, ये संहिता शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से यदि हम शास्त्र विधि से, वैदिक रीति से किसी को उपाय बताते हैं या स्वयं उपाय करते हैं तो वैदिक रीति से उपाय करने वाले व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई चाहे कि छोटे छोटे जो आजकल टोटका नाटका चल रहे हैं इनको करके भगवान कृपा कर दे तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए वैदिक रीति को अपनाएं और वैदिक रीति से उपाय करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं और दूसरों के जीवन को भी मंगलमय बनाएं। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।